H2SO3 आयोनिक एसिड जो होता है, यहाँ पे जब आप निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +1 मानेंगे, कोई बोलेगा नहीं तो X मानेंगे, इसको -2, और आप खुशी खुशी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2x - 6 बराबर 0, x बराबर +2। अब दिक्कत यह है कि ये आ गया इंटीजर, ये आ गया इंटीजर, इंटीजर आ गया। अच्छा, मैक्सिमम से कम है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी हम एक्स से निकालते तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टैटिक। म्यूट करो ना यार, अभी मैं म्यूट किया था, फिर कैसे म्यूट हो गए आप लोग? मैंने म्यूट किया था तो म्यूट कैसे हो गए आप लोग अपने से? तो कैसे होगा आप देखो, H2SO3 है तो ऐसे हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बार बार कहूँ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही यहाँ कंफ्यूजन है। तो देखिए, अब इसके लिए मैं बार बार कहूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका है कि स्ट्रक्चर, जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, लाइक दिस, ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चे। यानी स्ट्रक्चर से क्लियरली इसका समझ में आ रहा है कि 0 होगा क्योंकि दोनों बॉन्ड सल्फर से जुड़ा है। इधर -1, इधर +1, -1 +1, इधर -2 +2, मतलब इस सल्फर का +4 होगा। तो अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा किसी ने सल्फर का, तो अब आप क्या बताएंगे? एग्जाम में लिख कर आएंगे सल्फर का +4, 0, ये लिख। एवरेज लेने पे देखिए +2 आ जाए, आप एवरेज ले लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का लिखा हुआ है, सल्फर का तो +4, 0, स्ट्रक्चर से ही पता चलता, ठीक है, स्ट्रक्चर से ही पता चलता। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इंटीजर आ गया और क्या आ गया, मैक्सिमम से कम है, तो भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका ये क्या आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। बट घबराना नहीं है, दिस इज 1-2 एग्जाम्पल ही ऐसे हैं, नहीं तो कभी भी इंटीजर आने पे इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। अगर फ्रैक्शनल आएगा तो 100% ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर सिंगल एटम का निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम आ गया तब भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो जाएगा। अगर बीच में इंटीजर आ गया तब मामला फंस जाएगा। लेकिन वैसे केस में भी 99% दोनों बराबर होता है। कुछ एक दो केस में बराबर नहीं होता, उसमें ये महान आदमी है, तो H2SO3 यहाँ पे बराबर नहीं होता है। और अगर नहीं जहां होता, थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड, थायोनिक, थायोनिक, इसको थायोनिक एसिड, ठीक है, चलिए मिटा दें। हाँ, थायोनिक मिटा दे जी, बोलो। यस सर, मिटा तो दिया। यस सर। नहीं सर, मिटा नहीं देंगे, कब से बताया, कब से लिखें। यस सर, हो गया सर। चलो बोलो, बताओ, चुप रहो, म्यूट करो। चलो देखना रिकॉर्ड, लेट लेट आओगे तो ऐसे हम 10 मिनट लेट क्लास शुरू कर देते, अपने आप 10 मिनट लेट क्लास में, हमारी तो मजबूरी है, हमारा क्लास होता है, तुम्हारा क्या मजबूरी है, आना चाहिए टाइम से। तो और कुछ शुरू कर रहे हैं आराम, ठीक है। तो अब मैं आपको रेंज बता, क्या बता दूं, रेंज भी जानना जरूरी है। तो आप सब लोग लिख लीजिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रेंज जानेंगे तब ज्यादा कुछ आएगा। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, रेंज ऑक्सीडेशन नंबर का कितना तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैं एक बता रहा हूँ, जैसे सल्फर की बात, तो सल्फर का होता है 286, है ना, यानी इसका मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी +6। मिनिमम की बात कीजिए, मिनिमम हमेशा भाई मिनिमम का मतलब है इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी आपके रिएक्शन इसीलिए करता है कि हमारा ऑक्सीडेट पूरा हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, है ना, 2 से ज्यादा नहीं देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीडेट पूरा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, -2। सर ब्लूटूथ बंद है क्या आपका? सर ब्लूटूथ बंद हो गया, आवाज कम आ रही है।
तो चालू था रुको 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 देखने दो। चलो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा बोलिए। +6 +6 और मिनिमम आएगा -2 आएगा, मैंने बता सर दिया। -2 कैसे आएगा? कैसे आएगा, -2 बता तो रहा हूँ, देखिए कैसे आएगा। सर क्योंकि आउटर मोस्ट कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा? में दो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं बोलो। यस सर समझ रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। यस सर समझ गए। समझ गया। ये मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को, बोलो। आ रही है सर। आ रही है एकदम सही। चलो देखो इधर देखो, तब इधर देखो सल्फर का। अब उस तरह बताओ, क्लोरीन का बताओ जी। अब क्लोरीन का तुम लोग बोलना मत, देखो इधर क्लोरीन का कितना होगा, मैक्सिमम +6 मिनिमम -1। क्यों -1 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। देखो अब मजबूरी है, छीनने में क्या है, अब कोई डाकू है, अब पैसा लेके जा रहे, कोई भिड़ा दिया, तो तुम्हारा चॉइस है कि नहीं एक 10 रुपया लो, नहीं तुम्हारा चॉइस, उसका चॉइस है। अब पता चला इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, गया बॉन्ड बनाने, तब इसका चॉइस नहीं है, भिड़ गया ऑक्सीजन से, सातों खींचा जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। तो जब आपसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, छीन रहा है, तो योर चॉइस की दैट देयर चॉइस, बोलो। छीन रहा है तो तुम्हारा उसका चॉइस है, मतलब तुम्हारा चॉइस नहीं। हाँ लेना चाह रहे हो किसी चीज को, तब तुम्हारा चॉइस। तो 7 1 लेके खुश हो जाएगा, तो मिनिमम -1। लेकिन जब दे रहे हैं तो आपका चॉइस नहीं है, समझ रहे हो, वो छीन लेगा, तो समझ रहे हैं बॉन्ड बनाने +7। उसी तरह अब फास्फोरस का बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। +5 -3 मैक्सिमम +5 मिनिमम -3। हाँ उसी तरह नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 7 होता है, 2 5 होता है, इसका +5 -3 समझ रहे हैं। हाँ हाँ फ्लोरीन का बताइए, फ्लोरीन का बता दीजिए थोड़ा, फ्लोरीन का बता दीजिए। +7 -1 +7 हाँ, 0 0 हाँ, 0 हाँ, 0 और -1 कौन लेगा इससे, कौन लेगा, इस सबका बाप है ना, बोकेम्बो है ना, सबसे मजबूत खुद है, कौन इससे लेने आएगा, जो आएगा दे के चला जाएगा। इसका 0 कब, जब आपस से बॉन्ड बनाएगा F2 में 0 कब, तो F2 में, कब 0 F2 में, जब आपने में बॉन्ड बना लिया आपस में जुड़ा है, F2 में 0। और मिनिमम -1 एक लेगा खुश, इससे लेने का पावर किसी का नहीं है, इन्हें क्या कि हम ले लेंगे, नो वन कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन, इसका 0 या तो माइनस। सर आज आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है सर क्लियर है सर, आ रही है सर। तो जिसको देखो, अगर जिसको दिक्कत हो रही है बाहर जाओ, फिर ठीक है बाहर जाओ, अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो सबको। क्लोरीन का 0 और नाइट्रोजन का +5 -3 अपने से लिखना सीखो ना, अपने फिर बताता हूँ, फिर से बताऊं। देखो सल्फर का क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 वो खींचा जाएगा, +6 क्लोरीन है, 7 खींचा जाएगा, +7 -1 क्यों हो रहा है, एक लिए ऑक्टेट पूरा काम खत्म, 7 का 1 लिए खुश, 2 लिए खुश, फास्फोरस का 5 है, 3 लिए खुश, -3। नाइट्रोजन का कितना है 5, इसका भी देखो ही है, वो है नाइट्रोजन वाले में लगाए हैं ऐसे ऐसे। क्लोरीन में 7 होता है, 1 लेगा खुश, देने की बात करो, देने में लोग अपना चॉइस नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ेंगे सब खींचा जाएगा। तो सल्फर का +6 +7 +5, लेकिन क्लोरीन से कोई नहीं खींच पाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो उसका नहीं होगा। तो 2-3 को ध्यान देना। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजनों को बता दें। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम, याद रखना ऑक्सीजन का इन जनरल क्या होता है, निगेटिव। मिनिमम जो होगा ऑक्सीजन का, तो पता है आप लोगों को कितना होगा, -2। और इसका सिर्फ 2 ही कंपाउंड में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है, ओनली 2 कंपाउंड में पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम इसका +2 होता है, और कौन से कंपाउंड में होता है मैं यहां लिख दे रहा हूं, OF2 में है ना, 6 बॉन्ड नहीं बनाता है, एक्सपेरिमेंटली 2 बॉन्ड ही बनाता है, समझ रहे हैं। तो +2 होता है इसका मैक्सिमम, और 2 ही जगह इसका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे +2
और इसका +1 कहाँ होता है मैं बता दे रहा हूँ, +1 का कंपाउंड ये होता है ऑक्सीजन का। O2F2 में ऑक्सीजन का प्लस, आपको ध्यान देना है। ऑक्सीजन फॉर्म ओनली 2 कंपाउंड विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन फॉर्म ओनली 2 कंपाउंड विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, O2F2 में +2 और O2F2 में +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर है भाई ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लीजिएगा ऑक्सीजन फॉर्म ओनली 2 कंपाउंड विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, O2F2 +2 सॉरी OF2 +2 और O2F2 बस वही। उसके अलावा हर जगह निगेटिव और मिनिमम माइनस। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का भी समझ गए। ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ। सर अगर आउटर सेल में 4 होगा तो सर मिनिमम में क्या होगा सर? आउटर सेल में अगर 4 होगा मैं जा रहा हूँ, रुको यार, आ रहा हूँ ना वहाँ पे। ये ऑक्साइड नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ ऑक्साइड मत समझ लेना इसको, फ्लोराइड है। दे आर फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड नॉट ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ फ्लोरीन का -, ऑक्साइड मत बोलिए, फ्लोराइड F-। ठीक है, F-, ठीक है, O2F2 और ये। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का भी मैंने बता दिया, कार्बन भी बता देता हूँ। +4 से एकदम आसान, +4 में क्या है, जैसे कार्बन की बात करो 2,4 मैक्सिमम +4 मिनिमम -4। 4 दे सकते हैं, 4 ले सकते हैं। लेने के लिए हमेशा ऑक्टेट देखते हैं, 4 लेंगे तो ऑक्टेट पूरा हो, तो मिनिमम -4 मैक्सिमम +4 कार्बन या सिलिकॉन जहां पे भी 4 है। अब एल्युमिनियम की बात कीजिए, एल्युमिनियम मेटल 283। चलो लिख लो अब तुम लोग, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, लिख लो जल्दी से। अब मैं म्यूट करके थोड़ा पूछूंगा। देखो गौरव ने सही बताया, ध्यान दीजिए भाई। मैक्सिमम +3 मिनिमम -5 मत कर दीजिएगा, मेटल नेवर टेक इलेक्ट्रॉन, तो +3 और 0 समझ रहे। मिनिमम 0 कब 0 था, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया था, 0 अकेले सिंगल एल्युमिनियम 0। सोडियम का +1 0। समझे कि नहीं समझे? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मेटल का 0 कब होता है, इन जनरल में भी बता दे रहा हूँ, है ना। ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अब तुम लोग समझ गए होगे रेंज कैसे कैसे देखते हैं। देखो मेटल के बीच कोई रिएक्शन नहीं होता है, मेटल के बीच कोई रिएक्शन नहीं होता है, मैं तुमको बता चुका हूँ। मेटल जो है और मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मेटल नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल क्या बनाएगा, मिक्सचर, और मिक्सचर में इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलवाई। मेटल के मिक्सचर को एलवाई बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है ऐसा नहीं कि आप आयरन एल्युमिनियम को रखेंगे तो आयरन एल्युमिनियम जुड़ जाएगा, पिघला के तब वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल इसका नाम सुने होंगे Hg लिक्विड होता है, और इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि मेटल को डिजोल्व कर लेता है ना। डिजोल्व मेटल टू फॉर्म एलवाई, टू फॉर्म डिजोल्व मेटल टू फॉर्म एलवाई। मेटल को डिजोल्व करके क्या है, ये एलवाई बना लेता है, और इसके एलवाई को हम अमलगम बोलते हैं, अमलगम। एलवाई, मेटल एलवाई ऑफ मरकरी इज कॉल्ड एज अमलगम। तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। इसका सवाल दिया हुआ है, जैसे अगर आपने NaHG ले लिया, NaHG दे देता एग्जाम करेगा व्हाट इज NaHG, तो NaHG क्या है, लिक्विड। NaHG क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड। और ये क्या है, एलवाई है, एलवाई। NaHG क्या है, एलवाई। एलवाई किसका मिक्सचर है भाई, मिक्सचर किसका, Hg एंड सोडियम। Hg और सोडियम का मिक्सचर है, कौन मिक्सचर है, यही एलवाई। समझ गए, Hg और सोडियम का मिक्सचर है। सर नीचे क्या लिखे हैं, फॉर्म अलॉय एमुल्जन। सर इसकी स्पेलिंग बोलिए, नहीं दिख रहा। अमलगम दिख नहीं रहा तुमको, अमलगम एक कम दिख रहा है क्या जी, अमलगम बोलते हैं, नाम है, स्पेलिंग हम कंफर्म नहीं है। अमलगम, एलवाई, मरकरी के एलवाई को अमलगम बोला। हम लोग अमलगम नहीं कहेंगे, उसको अलॉय कहेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ एलवाई है भाई,
सुन नहीं रहे हो तुम लोग। देखो Hg लिक्विड होता है, पहले बात सुन लो। Hg कैसा है? तो लिक्विड मेटल। मेरी बात तुम लोग सुन नहीं रहे हो अच्छे से। देखो Hg कैसा है? लिक्विड मेटल होता है ना। सुनो बतिया को ना, थोड़ा थ्योरी पढ़ा है ना। Na जो है, Hg जो है वो लिक्विड मेटल। अब ये डिजोल्व मेटल टू फॉर्म एलॉय, अब लिक्विड है ना, तो लिक्विड के पीछे घोलोगे तो लिक्विड बनेगा, सॉलिड थोड़े बनेगा। पानी लिक्विड है, चीनी घोल दियो भी लिक्विड बन गया, शुगर घोल दियो। सर अमेलगम में GAM होता है। तुम बोलेगा ज्यादा, चलो ठीक है ना, लिख लो सब लोग GAM। कोई भरोसा थोड़े है, लिख लेना अपने से, चलो पढ़ लोगे ना। अच्छा मुझे तो अगर इतना याद रहेगा, तुम अमलगम देख के पहचान नहीं लोगे सर यही वाला बताए थे। बोलो जी। यस सर। चलो तो देखो इधर, ये डिजोल्व होता है, अमलगम बनाता है। अब देखो जो NaHg है, इसको जानते, इसका नाम क्या होता है? NaHg क्या है? लिक्विड होता है, पहले तो लिक्विड होगा, और इसका नाम होता है सोडियम अमलगम। क्या नाम होता है? सोडियम अमलगम। अमलगम, चलो GAM है तो अमलगम। चलो इसका नाम होता है सोडियम अमलगम। कोई पूछेगा ये कंपाउंड है? तो नहीं, ये क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सोडियम का, और Hg का कितना कितना होगा बोलो? 0। 0 बॉन्डे नहीं बना है, तो बॉन्डे नहीं बना है, जाके भूल गया, बॉन्ड नहीं बना। पानी को चीनी में डालेंगे तो चीनी का बॉन्ड चेंज हो जाएगा, गज है भाई? नो बताइए, हाँ? घुलने से थोड़े बॉन्ड चेंज होता है। 0 0 लिखो इधर, 0। लिखो 0। ब्रास का नाम सुना है? अरे ब्रास का नाम सुना है? ब्रास। Yes, sir. यस सर। कॉपर और जिंक होता है, इसका फार्मूला ही ना होगा, कॉपर जिंक। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा कॉपर का? और जिंक का? 0 समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ध्यान देना, मेटल मेटल में बॉन्ड वॉन्ड मत बनाना, मिक्सचर उक्सचर बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। बाकी मैंने रेंज मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैंने रेंज आपको मैंने बता दिया है। अब हम आपको देखिए 3-4 सवाल कराएंगे, जो आपको अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है, अच्छे से। मैं भी लिखूंगा, बोलूंगा, अच्छे से लिखना है, और फिर आपको बताना है, ताकि एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा दूं आपको अच्छे से, अच्छे से। तो सब लोग मैं पढ़ा दिया हूं, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन लिखेगा, फिर ऑप्शन जो है अपना बताएगा। तो क्वेश्चन में दे रहा हूं, लास्ट है भाई। क्वेश्चन है विच इज या विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, इन FeCO4 fractional oxidation state of Fe is +8/3 and it is not oxidation number of Fe, but Fe oxidation number never fractional, oxidation number never fractional। दूसरा आपको बताना है ना, इन FeCO4 oxidation number of Fe is +2 +3। तीसरा, इन H3PO4 oxidation number of P is same as oxidation state of P because determined for single atom। अच्छे से लिखिएगा,
In Fe3O4, fractional oxidation state of Fe is plus 8/3 and it is not oxidation number of Fe. Oxidation number never fractional. In Fe3O4, oxidation number of Fe plus 2 plus. In H3PO4, oxidation number of E is same as oxidation state of P because determined for single atom. Determined for single Sir, atom. एक answer atom बताएं। ना अरे अभी कहाँ, अभी का आंसर बताना, ये तो तीनों हुआ है, 5 को रहे, रुक जाइए, चौथा पे चलने दीजिए, मिटा रहा हो जा, देखिए भाई, हाँ देखिए H2O7 oxidation state of sulfur plus 6 is same plus 6 and oxidation number of S is also plus 6 because coming maximum बिकॉज के बाद because determined पूरा लिखना, determined for single atom, ओके determined for single atom, ठीक है। उसके बाद अगला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या रेंज, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -. Sir, all are correct. पांच बताओ कौन कौन सही है। सब करेक्ट है। सब करेक्ट है, पूरा करेक्ट है, All are correct. सभी सब करेक्ट, सब करेक्ट। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो यस सर, क्लियर समझ है गए सब सर। लोग। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी अभी तक पढ़ा है, रेंज वेंज समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो यस सर। देखो चलो अब देखो, अब थोड़ा हम लोग परऑक्साइड में जाएंगे सर पांचों। हाँ बोलो सर, रेंज का सही मतलब यूज कहाँ आता है? अरे रेंज का यूज कहाँ आएगा, बहुत जगह आएगा, अभी शुरू कर रहे हैं, रुको तो तुम बहुत फटलाते हो। रेंज का क्या यूज आएगा, रेंज का बहुत यूज है, तबे तो पता चलेगा कि रेंजे से ना पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है कि नहीं बराबर है, बोलो। अब पता नहीं कि फास्फोरस का मैक्सिमम +5 होता है तो कैसे पता चलेगा, बोलो। रेंजे से ना पता चलेगा, रेंज से स्ट्रक्चर का नाम, अभी स्ट्रक्चर की इतना परेशान हो रहे हो, बॉन्डिंग पढ़ लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर का स्ट्रक्चर टन बनाओगे, +5 मतलब सारा बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ना, दूसरे एटम से जोड़ना, आपस में कोई बॉन्ड नहीं होगा, बहुत कॉन्सेप्ट है, पढ़ेगा तब ना, तू कभी बता रहे, चल देखो। अब जैसे रेंज का सबसे पहला फायदा तो यही है कि भैया थोड़ा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो सल्फर का, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सल्फर, निकालो पहले, +6 निकालता है कि नहीं, +7 +7. निकालो तो 7 आ रहा है। +7. हाँ वेरी गुड, ना वेरी गुड है, तो मैं तो कह रहा हूँ इसका +1 मानेंगे, बोलिए। सर +7 यस आया। सर, और इसको x मानेंगे, इसको x कहेंगे, इसको Yes, -2 sir. कहेंगे, बोलो बोलो बोलो, यस सर कहेंगे, Yes, sir. बताओ। अब बोलो मत, अब सुनो सब लोग थोड़ा, अब लिखोगे 2 + 2x और -16 बराबर 0, और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +7। आंसर क्या लिखेंगे बताओ, +7 पॉसिबल कि नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, पॉसिबल कि नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं। पहले बात तो ये ध्यान रखो तुम कि कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा कैसे हो जाएगा, ठाकुर गब्बर तुम्हारा तीनों हाथ काट देगा, मूवी सुपर फ्लॉप होगा, समझ रहा है नहीं, होबे नहीं करता तो कहां से कटेगा, समझ रहा है। तो अगर ऐसा सवाल आया तो आंसर तो पहले +6 लिख के आओगे, आंख बंद करके क्या लिख के आओगे, +6, क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा हो ही नहीं सकता, समझ रहा है, मैक्सिमम इज कितना, +6, समझे कि नहीं समझे, तो आंसर तो +6 होगा। अब मुझे एक बच्चा मुझे बताओ, तुम लोगों में से एक बच्चा मुझे सोच के बताओ कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों आखिर +7 आया, अगर +7 आया तो गड़बड़ी कहाँ।
सर O8 प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। O2 में O 7 होगा। O6 नहीं सर O8 को ओ में एक जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा एक सर। मिनट एक मिनट एक रुको। सर मैं बोलूं कंपाउंड मत करना, कंपाउंडर का मार कैसे हो जाएगा? कंपाउंड सही है सर सर, H2 कंपाउंड में चेंज कर दीजिए। सर H2 हाँ। अब कंपाउंड में क्या डबल बॉन्ड बनता है सर? सर जिसमें O6 पर ऑक्साइड होगा और O2 पर ऑक्साइड हो जाएगा। एक मिनट सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो सब लोग। देखो यहाँ दिक्कत क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मत बोलो, सुनो। देखो देखो हाइड्रोजन का +1 तो एकदम रूल से लगाए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल है +1 होगा नॉन मेटल से, कोई डाउट नहीं। सल्फर में कोई टेंशन नहीं है, उसको तो निकालिए रहे, उसमें भी गलती हो नहीं सकती है। गलती इसी में हुआ ऑक्सीजन वाला। ये ऑक्सीजन का -2 क्या होता है? ऑलवेज की जनरली गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि -2 होगा, और यही गारंटी ने यहाँ आपको गच्चा दे दिया, समझ रहे हैं? अब यहाँ इसीलिए -2 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड मौजूद है। कौन मौजूद है? पर ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन लिखिए, वेन एवर, लिखिए पहला स्ट्रक्चर मैं इसका बता दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन शॉर्टकट ही बता दूंगा। लिखिए वेन एवर, लिखो सब लोग, वेन एवर ऑक्सीडेशन स्टेट कमिंग मोर देन मैक्सिमम बाय कैलकुलेशन, वेन ईवर ऑक्सीडेशन स्टेट कमिंग मोर देन मैक्सिमम बाय calculation, then there is presence of peroxide। वहां पे किसका प्रेजेंस होता है बच्चा, बोलो किसका प्रेजेंस होता है? peroxide। समझ गया कि नहीं सब लोग? हमेशा हमेशा peroxide होगा, हमेशा peroxide होगा। अब देखो, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ, सुनो तो मेरी बतिया, हबड़ा क्या सुनो, मैं बता रहा हूँ, सब पढ़ाएंगे तुमको, सब आ जाएगा भाई, तेज हो जाओगे तुम लोग। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर सब लोग बना लो, और स्ट्रक्चर से निकालो। देखो टर्न से +6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो स्ट्रक्चर से निकाल लो, +6 आएगा, निकालने आता है ना? +6 आएगा। देखो यही पर ऑक्साइड है, यही पर ऑक्साइड, माइनस माइनस है, O2 -2, O2 -2 यही पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड यही पर ऑक्साइड इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए? -1 होगा, -1 नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना होगा? -2। इस ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2। कैसे -2? इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से खींचेगा। तो अब यहाँ अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर, सर आप ये HO क्या लिखे हैं? HO क्या होता है? OH है जी, ऑक्साइड OH नहीं होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड। इधर वाला कह रहा है। नहीं सर, इधर वाला हट, इधर उधर सब एक है, तो OH है, तो सल्फर से कहाँ कनेक्टेड है? सल्फर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। यस सर, वही ये पूछ रहा है, HO की जगह OH क्यों नहीं? चोर हो क्या जी? मतलब OH ना जुड़ेगा कि ये जुड़ जाएगा? मूर्ख हो क्या? हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इधर इधर जुड़ा है। HO क्या होता है? वो तो बॉन्ड दिखा है ना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। अब जो पढ़ना तुम वो पढ़ो, ठीक है? OH पढ़ो, HO पढ़ो, बतिया तो वही है, लेकिन सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है? आया कि नहीं बात में? ऐसे ऐसे दिखाए हैं। तो अब देखो, अब अगर तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने ऑक्सीजन का पूछा, ऑक्सीजन का, तो क्या लिखोगे? -2 -1। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ, शॉर्टकट ही बताऊंगा, तो क्या समझे? जब भी क्या सर ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है सर? किसका? ऑक्सीजन। कौन? सर जो किसका है -2 वो? और -1 लिखे हैं। तुम कहाँ से हो भाई? ये ऑक्सीजन का निकाले है ना, देखो ना, स्ट्रक्चर से निकालने आता है कि नहीं? पहले मुझे बताओ ईमानदारी से, पूरा निकाल दें इसको अच्छे से। यस बोलो, सर, एक निकाल मिनट लेते, लगेगा। बस आप साइड में लिख दिया ना तो हम कंफ्यूज हो गए, सल्फर का निकालना है किसका? अरे मतलब सल्फर का तो +6 पहले ही निकाल दिए थे, सल्फर का तो +6 पहले ही से निकाल के बैठे हूँ। सल्फर का क्या आएगा? +6 आएगा।
सल्फर का +6 आएगा। ये ऑक्सीजन का निकाले हैं भाई, ऑक्सीजन का फाइनल लिखे। बड़ा हो गया, फिर से बताएं, फिर से बताएं, बोलो, टेंशन मत लो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो, फिर से बताएंगे। ठीक 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 ठीक। चलो तब है ना, टाइम अभी चालू, देखो फिर से बता रहा हूँ मूर्खों। ये पहले ना बोल सकते हो सब, हम 5 बार कहेंगे तब बोलोगे, फिर से बताएंगे। हाँ? पढ़ना तुमको, एग्जाम देना तुमको, IIT में जाना तुमको, हमारा सब हो गया। ठीक है, तो तुम लोग पहले ही बता दिया करो। यहाँ सर फिर से बताइए, देखो पहले मेरी बात। जैसे हमने क्वेश्चन दिया था कि H2SO8 है और हम सल्फर का तुमसे पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तुमने माना इसको x, इसको +1 और इसको माना -2। और जब तुम निकालने बैठे तो 2 + 2x - 16 = 0। x आ गया +7। अब +7 क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि भाई 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अभी हम बताएंगे सल्फर का मैक्सिमम +6 होगा, तो +7 कैसे आएगा? तो होगा नहीं। तो सीधी बात है, हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी ने हमसे सल्फर का पूछा तो हम तो +6 से लिख के आएंगे, +7 काहे को लिख के आएंगे? तुमको पता +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, +7 है तभी +6। लेकिन अब बात यह है कि आखिर +7 आया क्यों? ये +7 आया, इसमें कुछ गड़बड़ी कहाँ हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुआ? तो अब देखिए उस पर जो हमने रिसर्च किया तो हमको समझ में आया, इसका तो +1 होता है रूल से, सेकंड रूल से। इसको तो हमने x माना, तो निकाल रहा तो गड़बड़ी होगी नहीं। लेकिन जो ऑक्सीजन का हम -2 कह रहे हैं वो गारंटी नहीं है। मैंने कहा था ऑक्सीजन का -2 जेनरली होता है। क्या होता है? जनरली, नॉट गारंटी। यही गलती हुई है, यही गलती हो गई हमारी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको याद रखना कि whenever oxidation state coming more than maximum, कभी भी more than maximum आ गया, then पर ऑक्साइड प्रेजेंट। ये तरीके होता ही है, ये फैक्ट है। पर ऑक्साइड क्या होता है? O2 -2। मैं बता चुका हूं क्या होता है पर। तो कभी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए? मोर देन मैक्सिमम। आया ना भाई, सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है और आपका निकालने पे +7 आ गया। तो ऐसा बहुत सारा केस अभी हम करवाएंगे। कहीं पे भी अगर आपका मोर देन मैक्सिमम आया तो समझ लीजिएगा वहां कौन प्योर मौजूद है, पर ऑक्साइड मौजूद है, उसी की वजह से गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब बात है कि अगर किसी के मन में सवाल आएगा कि सर +6 दिखाइए, फिर आप कह रहे हैं कि पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड भी दिखाइए, तो मैं कह रहा हूं कभी भी आप ऑक्सीडेशन नंबर में अटके, कभी भी फंसे, तो जान एक ही आदमी बचाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट बचाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रक्चर। कभी अटक गए, कभी फंस गए, तो कौन जिंदाबाद? स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं उससे तुमको बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। धीरे धीरे तुमको याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, टेंशन मत लो, है ना। तो स्ट्रक्चर से मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 चीज, पहला चीज क्या, ये +6 कैसे आएगा सल्फर का, और दूसरा क्या, पर ऑक्साइड है। ये 2 चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान देना मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब लोग लिख तो पहले ही चुके हो। अब यही 2 चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर कैसे मैं बना रहा हूँ, आपको याद है ना। तो देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये होता है यार स्ट्रक्चर, समझे यार। बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं ताकि वो H और HO में छोरों को पकड़। अब सब लोग इसको निकालने तो आता ही है, तो जल्दी जल्दी देखोगे तो यहाँ क्या आएगा? -2 +2 +2। इस बॉन्ड से -1, इस बॉन्ड से -1 +1। सल्फर महाराज का इधर से +1, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो +1 और इधर -1। आपस में कहीं शिफ्टिंग होगी नहीं। फिर इस इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन खींचेगा तो -1, यहाँ +1 -2 +2 -2 +2 -1 +1। यही है पर ऑक्साइड।
तो यहाँ अगर कोई ऑक्सीजन का पूछेगा तो परऑक्साइड क्या कहोगे, -2 ऑक्साइड वाले का, परऑक्साइड वाले का माइनस। तो कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा है तो परऑक्साइड होगा, गारंटी। जैसे हाँ मैंने तुमको दिखा ना, कोई कहेगा दिखाओ तो स्ट्रक्चर से ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो अब हम लोग कुछ और ऐसे क्वेश्चन करेंगे और वहां आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं भी परऑक्साइड आएगा तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन में खाली परऑक्साइड होता, तो -2 -1 दोनों लिखा, क्योंकि कुछ परऑक्साइड होगा, कुछ नॉर्मल ऑक्सीजन। सारे ऑक्सीजन कभी परऑक्साइड नहीं होते सर परऑक्साइड, कुछ नॉर्मल। बोलिए सर, जिसमें मैक्सिमम से ज्यादा हाँ? कैसे पता चलेगा पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड कहीं होगा नहीं करता है, ज्यादा हो गया। कह रहा हूँ कि सुपर ऑक्साइड कभी नहीं होता। परऑक्साइड है या नहीं कैसे पता चलेगा सर? मैं तो कह तो रहा हूँ, मैंने लिखवाया ना, लिखवाया कि नहीं लिखवाया। कभी भी क्या आ जाए, मोर देन मैक्सिमम आ जाए, मोर देन मैक्सिमम आ जाए तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि परऑक्साइड है कि जहाँ अगर सर मोर देन मैक्सिमम आ गया तो सर वहाँ पे सर मैक्सिमम ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और क्या, ही तो इतने देर से बोल रहे हैं जी। सर अगर मोर देन रहेगा तो पक्का वहाँ ऑक्सीजन ही होगा या कोई और एलिमेंट नहीं रह सकता है? नहीं, कोई नहीं होगा, खाली ऑक्सीजन होगा, टेंशन मत लो, ओनली ऑक्सीजन। लेकिन सर सुपर ऑक्साइड नहीं हो सकता। नहीं, सुपर ऑक्साइड होगा नहीं करता है। अरे भाई, कंपाउंड स्टेबल नेचर में बनना चाहिए, जबरदस्ती थोड़े बना दें। सुपर ऑक्साइड नहीं होता। सुपर ऑक्साइड यार हाईली अनस्टेबल, बहुत मुश्किल से बनता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रेयरली एग्जिस्ट करता है, समझे। तो देखो इधर, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, दो तीनों को बनावे करता है सुपर ऑक्साइड, बाकी कोई बनावे नहीं करता, ओनली 3 एलिमेंट, ठीक है। चलो अब देखो इधर, तो क्वेश्चन तुम लोग का है, पहला तो तुमको बताना है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड चेक whether peroxide present or not, प्रेजेंट है कि नहीं। पहला हमने दिया है H3PO4, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फास्फोरस का और ऑक्सीजन दोनों का बताना। दूसरा मैं दे रहा हूं H3PO5, यहाँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फास्फोरस का और ऑक्सीजन। पहले 2 ठो करो या 3 ठो दे देता हूं। फिर H2SO5, यहाँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फर का और ऑक्सीजन का, और साथ में आपको बताना परऑक्साइड है कि। तो जल्दी जल्दी आप लोग करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए, खत्म किया, जल्दी जल्दी तीनों को लिख लीजिए और जल्दी जल्दी करिए। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर और चेक वेदर परऑक्साइड प्रेजेंट और नॉट। पहले का निकाल लोगे जी? यस सर। +5 देखो बच्चों, +1 आएगा, इसको x मानोगे, इसको -2 मानोगे, सोल्व करोगे 3 + x - 8 = 0, +5 आएगा। यस सर। ये मैक्सिमम है कि मोर देन मैक्सिमम है, ये बताओ। मैक्सिमम है सर। अगर हाँ, क्या बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है ना? Yes, ये sir. मैक्सिमम है ना? तो मैक्सिमम है तो दिक्कत की नो दिक्कत? सल्फर का मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम की नो दिक्कत सर। बोलो, मैक्सिमम है तो सब लोग बताइए, दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत सर। नो दिक्कत। चलो तब मिटाएं इसको। यस सर। चलो, नो दिक्कत तो नो दिक्कत। अब आगे देखो, अगला दिए हैं H3PO5, चलो निकालते हैं। सर P का +5 और O का -2 और पहले मुझे बताओ निकालने पे कितना आया, पहले मुझे बताओ। +7 +7 आया। निकाले कि नहीं निकाले?
+7 सर। निकालने पे कितना आया पहले मुझे बताओ। +7 आ रहा है सर। चोर बच्चा बताओ, चोर बच्चा कितना, चोर हुआ कहाँ है बताओ, कितना आ गया है चोर। पेरोक्साइड रहेगा। सर पेरोक्साइड होगा। हाँ +7, पहले मोर देन मैक्सिमम है कि नहीं। यस मोर देन मैक्सिमम। मोर देन मैक्सिमम। तो जब मोर देन मैक्सिमम है, मोर देन मैक्सिमम है, +7 आ गया तो गड़बड़ा गया ना। तो पेरोक्साइड होगा कि Yes, नहीं होगा sir. बोलो। होगा सर। यस सर पेरोक्साइड होगा। गारंटी है, गारंटी है पेरोक्साइड होगा। तो सुनो सब लोग, म्यूट रखो, कहोगे पेरोक्साइड होगा, होगा, जिंदाबाद। पेरोक्साइड होगा या जिंदाबाद, पेरोक्साइड होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबरवा क्या लिखोगे, +5 लिखोगे। ए, +5 और ये क्या Minus- तेज बोलती है बोल रहे हैं। -2 रुको रुको, वो बोले जो तेज बोलती है, चोर बताओ क्या होगा जी। सर -2, -1। हाँ दोनों बोलना पड़ेगा, Yes, sir. -2, -1। अब ये का है ऑक्साइड तो होबे करेगा, ये नहीं कि ऑक्साइड नहीं होगा। -2 वाला ऑक्सीजन भी होगा, साथ में कौन ऑक्सीजन होगा बोलो, कौन होगा बोलो। पेरोक्साइड वाला भी रहेगा। पेरोक्साइड वाला। समझे कि नहीं समझे बोलो। सर। दोनों होगा। तो बिना स्ट्रक्चर के आंसर तो आ ही जाएगा। बिना स्ट्रक्चर के आंसर यू विल गेट, विदाउट स्ट्रक्चर आंसर यू विल गेट, देयर इज नो प्रूफ। ये बताओ H2SO5 वाला सब लोग बताओ इसी तरह। इसका 8 आ रहा है। इसका +6 और -2 S6 का +6 है ना, Eight आ रहा है। -2 -1 +8 इसको मिटा दें, ये इसको मिटा दें, कितना मिटा, इसको मिटा दें। यस सर मिटा दीजिए। चलो जी, तो मुझे बताओ x निकालो, कितना आ रहा है, x निकालने पे कितना आ रहा है, 8 निकालने पे कितना आ रहा है, +8 6 आ रहा है। मारेंगे सही जगह, +6 नहीं आएगा, +8 आएगा। +8 आ रहा है। +8 ही बोल रहा है। चलो तो ये मैक्सिमम की मोर देन मैक्सिमम, मोर देन मैक्सिमम। मोर देन मैक्सिमम। तो अगर मोर देन मैक्सिमम है इसका मतलब पर ऑक्साइड, होगा। और ऑक्साइड O2 -2, जिंदाबाद की मुर्दाबाद, जिंदाबाद की मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे। अब बताओ आंसर बताओ, लिखेंगे क्या ये +6 बताओ। -2 सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ सारे बच्चे। Yes, sir. समझ गए सर, बिल्कुल क्लियर, यस सर। समझ गए सर। आ गया ना। अब देखो यार, अब अगर कोई कहेगा कि दिखाइए तो दिखाने के लिए तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन आगे मैं अभी बताऊंगा, आगे आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि कै वो पेरोक्साइड होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी बनवा दूंगा। ठीक है, मिला जुला के आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए। यस सर, क्लियर है।